बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों की तरावीह का तरीका, नियत, रकातें, सूरत, दुआ और मुकम्मल तरीका। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसानो करम है कि उसने हमें जिंदगी में एक बार फिर रमजानुल मुबारक जैसा मुकद्दस और बाबरकत महीना नसीब फरमाया है, जिसकी हर घड़ी रहमतों और बरकतों से माला माल है। रमजान का महीना जहां रोजों का महीना है, वहीं ये क़यामुल लैल यानी रात की इबादत का भी महीना है। थकावट की वजह से 20 रकात तरावीह पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावीह की 8 रकात पढ़ सकते हैं, और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावीह की नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज तरावीह कैसे पढ़ी जाए, नमाज तरावीह पढ़ने का मुकम्मल तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या सवाल बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज तरावीह ये सुन्नत मुअक्किदा है और इसका दर्जा बहुत बुलंद है। अहादीस मुबारक में आता है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमजान की रातों में क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बहुत सी ख्वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावीह ये सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, और ख्वातीन पर इस नमाज का पढ़ना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखें कि शरीयत के अहकामात में जहां मर्दों को मुखातब किया गया है, वहां अक्सर जगहों पर ख्वातीन भी शामिल होती हैं। देखें, रोजा जिस तरह रमजानुल मुबारक की एक खास इबादत है, नमाज तरावीह भी रमजानुल मुबारक की एक खास इबादत है, और इसका पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, ख्वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। ख्वातीन भी नमाज तरावीह अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावीह अदा करते हैं। ख्वातीन घर पर 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज और है कि नमाज तरावीह में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख्वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावीह में पढ़ें क्या, उसके पढ़ने का क्या तरीका है, और किस वक्त हमने नमाज तरावीह अदा करनी है, यानी इशा के फर्ज से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावीह अदा करेंगे। देखें, इशा की जब आप 4 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके हों, तो उसके बाद फिर आप 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी, और इसमें 2-2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ें। अगर 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज है, लेकिन बेहतर और अफजल तरीका जो सहाबे किराम और बुजुर्गान दीन से साबित है, वो यही है कि वो 2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ें। और इसमें ये होता है कि 2 रकात और फिर 2 रकात, जैसे ही 4 रकात मुकम्मल होंगी, अब 4 रकात के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फा करना है, जिसे तरवीहा कहा जाता है। उसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ जिक्र अज़कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, या दरूद पाक, या फिर तरावीह की मखसूस तस्बीह सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, अगर वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकात के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है ताकि जिस्म को राहत मिले। उसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2-2 रकात करके 20 रकात, और हर 4 रकात पर थोड़ी देर आपने वक्फा करना है। उसमें एक और चीज है कि बहुत सी ख्वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी है, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बिल्कुल आसान सा तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद हैं, वो आप नमाज तरावीह में तरतीब के साथ तिलावत करेंगी। कुरान करीम का पढ़ना या सुनना तरावीह में बड़ी फजीलत रखता है, लेकिन अगर हिफ्ज याद न हो तो
چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گے۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں، 10 صورتیں اسی ترتیب پر، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو چاروں قل یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک قل کر کے چاروں قل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اس طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں قل بھی نہیں آتے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعت ہیں تو 20 رکعتوں میں آپ یہی سورہ تلاوت کر لیں، آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت یہ ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت کے عربی الفاظ تو ہمیں آتے ہی نہیں۔ دیکھیں نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عشاء کے بعد تراویح پڑھ رہی ہیں، تو یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی اللہ تبارک و تعالی کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی اللہ تبارک و تعالی کے واسطے، میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ وتر نہیں پڑھیں گے کیونکہ وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ مکمل ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو سورتیں یاد ہو ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت اور اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں گے، یعنی دوسری رکعت میں ایسی سورت پڑھیں جو قرآن کی ترتیب میں پہلے آتی ہو۔ اس طرح کرنا مکروہ تنزیہی ہے، تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو آپ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں۔
सजदे की तस्बीह, जिक्र अज़कार वगैरह जिस तरह पढ़ते हैं बाकी नमाज में, उसी तरह उसके बाद फिर कादा में बैठेंगे और अतहियात, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दाएं और बाएं सलाम फेरेंगे। इस तरीके से आपने दो दो रकात करके 20 रकात नमाज तरावीह अदा करनी है। यानी सिर्फ नमाज तरावीह की नीयत करेंगे, बाकी नमाज का तरीका वही है जो नफल या सुन्नत का होता है। इसी तरह दो दो रकात करके आप 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी और हर 4 रकात पर थोड़ी देर का वक्फा करना है। ये नमाज तरावीह का मसनून तरीका है। अब हम नमाज वित्र अदा करेंगे। वित्र की नमाज में आप दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं और आपको अपनी आंख खुलने पर भरोसा है तो तहज्जुद के बाद फिर जब तहज्जुद में उठें, सेहरी के वक्त तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद फिर नमाज वित्र अदा कर लें, क्योंकि आखिरी नमाज वित्र को बनाना मुस्तहब है। लेकिन अगर सेहरी में आंख न खुलने का डर हो तो तरावीह के फौरन बाद ही वित्र पढ़ लें। नाजरीन, थकावट की वजह से 20 रकात तरावीह पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावीह की 8 रकात पढ़ सकते हैं? नाजरीन, याद रखें कि 20 रकात नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्किदा है और सुन्नत मुअक्किदा को बिला वजह छोड़ना गुनाह और काबिल मुलामत है। खुलफाए राशिदीन के अहद से 20 रकात का ही मामूल रहा। ऐसा शख्स अगर बहुत ज्यादा थकावट में है या कोई शदीद जिस्मानी उज्र है या तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो फिर तरावीह में रियायत ली जा सकती है। बेहतर यह है कि बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि ये पूरे साल में एक बार ये मौका मिलता है, कुछ न कुछ तो पढ़ ही लें। तो इसमें अगर मजबूरी हो तो 4 भी पढ़ें, 8 भी पढ़ें, 12 भी पढ़ें, 16 पढ़ें, लेकिन 8 की अदद की कोई खास शरई हैसियत तरावीह के मामले में नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस पेश की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो ये दरअसल तहज्जुद की नमाज का जिक्र है जिसका तरावीह से अलग मकाम है। जमहूर उलमा के नजदीक, बल्कि चारों फुक़हा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक उनके जो फतावे हैं उससे यही पता चलता है कि सुन्नत तरावीह 20 रकात ही है। तो इसमें 8 की अदद की कोई खास कैद नहीं है तरावीह में। हाँ, सुन्नत मुअक्किदा है तो इसमें मुश्किल हो रही है या कोई वाकई थकावट है तो जितनी चाहे पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला जितनी तौफीक दे, 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, लेकिन जितनी ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा और रमजान की बरकतें समेटने का मौका मिलेगा। लेकिन आम हालात में तंदुरुस्त इंसान को 20 रकात का ही मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, अगर ये 8 रकात तरावीह भी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा हो तो याद रखें नफल नमाज बैठ कर भी पढ़ी जा सकती है। अगर थकावट ज्यादा है तो बैठ के पढ़ लें। आप 20 रकात पूरी कर लें लेकिन बैठ कर लें तो ये उससे बेहतर है कि आप नमाज ही छोड़ दें। बिला उज्र बैठ कर पढ़ने से सवाब आधा हो जाता है, लेकिन उज्र की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला पूरा सवाब अता फरमाता है। तो ये नमाज तरावीह पढ़ने का मुफस्सल तरीका था। उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम बातें और मसाइल समझ आ गई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रमजान मुबारक में खूब इबादत करने और तरावीह की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी उन तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा ताकि दूसरों के लिए भी ये तरगीब बने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी इस्लाह हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।